बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। और मैं हूँ आपकी टीचर मारिया मेमन। और आज हम फर्स्ट क्लास बायोलॉजी से अपना टॉपिक सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स या पॉलीमर्स, जिसमें हम पहले सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स या पॉलीमर्स बाय कंडेंसेशन एंड देन ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल बाय हाइड्रोलाइसिस को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आते हैं सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स पॉलीमर्स बाय कंडेंसेशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, जब मॉलिक्यूल्स किसी भी स्ट्रक्चर या किसी फंक्शन में जो भी मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं तो वो वेरी लार्ज इन साइज होते हैं एंड दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड मॉलिक्यूल्स, जिनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। और ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स काफ़ी हाई मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट या स्मॉल यूनिट्स या सब यूनिट्स, जिनको हम मोनोमर्स और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स और वी कैन से डेट पॉलीमर्स भी कहते हैं। तो अगर वर्डिंग को देखें तो मोनो की मीनिंग है वन और मर मीन्स पार्ट। तो मोनोमर मीन्स एक पार्ट, वाइल पॉली मीन्स मैनी एंड मर्स मीन्स पार्ट्स। तो पॉलीमर्स में मोनोमर्स के काफ़ी सारे सब यूनिट्स या पार्ट्स और वी कैन से डेट बिल्डिंग ब्लॉक्स मौजूद होते हैं, तभी जाके बनी एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है। डियर स्टूडेंट्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल ट्रेन के गाड़े की तरह होते हैं। जब काफ़ी सारे ट्रेन के गाड़े जब मिलते हैं तो एक बड़ी सी ट्रेन बनती है। बिल्कुल इसी तरह से जब ये मोनोमर्स मिलते हैं तो एक मैक्रो मॉलिक्यूल या पॉलीमर बनता है। देन डियर स्टूडेंट, ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे बैक्टीरिया के हों या ह्यूमन बीइंग के हों, इनमें तकरीबन काफ़ी रिजेम्बलेंस होती है, तकरीबन एक जैसे होते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, इनकी सिंथेसिस कैसे होती है, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? तो these are formed by the process of condensation or dehydration synthesis. Dehydration synthesis means के वाटर मॉलिक्यूल इसमें क्या होता है, रिलीज़ होता है। और कंडेंसेशन की मीनिंग भी सेम है कि वाटर मॉलिक्यूल जहाँ पे रिलीज़ होता है या क्रिएट होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। तो इसमें जब दो मोनोमर आपस में मिलते हैं तो एक की हाइड्रोजन और दूसरे का OH ग्रुप, ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। और कंडेंसेशन होती है या वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है और इनका आपस में एक बॉन्ड, जो कि आप फिगर नंबर 1.1 में देख सकते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इसी तरीके से ये सारे मॉलिक्यूल्स मिलते जाएंगे, मोनोमर्स मिलेंगे और एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स की चेन बन जाएगी या एक पॉलीमर चेन की सूरत में बनता जाएगा। तो इट इज़ द सिंथेसिस ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स polymer by condensation. Now come to the breakdown of macromolecule by hydrolysis. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि सिंथेसिस में वाटर मॉलिक्यूल बनता है तो हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि हाइड्रो है और लाइसिस की मीनिंग है तोड़ना, तो ये जो लाइसिस हो रही है, ब्रेकडाउन हो रही है, इसमें एक पॉलीमर टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, बट विद द हेल्प ऑफ
वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूलर ब्रेकडाउन होती है इन दी हाइड्रोलाइसिस। तो उसमें एक हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल से जाके अटैच होती है और OH वाटर की दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच होती है और उनका जो आपस में एक बॉन्ड होता है, जो लिंकेज होती है, वो टूट जाती है, जिसको हम लाइसिस कहते हैं। क्योंकि इसमें वाटर यूज़ हो रहा है तो इस वजह से इसको हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। और जो प्रोसेस दोनों कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस है, मीन सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स बाय कंडेंसेशन या ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स बाय हाइड्रोलाइसिस है, इन दोनों में एंजाइम्स यूज़ होते हैं। तो these are the enzymatic reactions. And then, dear students, according to the need of organisms, कभी कंडेंसेशन हो रही होती है तो कभी हाइड्रोलाइसिस हो रही होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो इनकी जो सिंथेसिस होती है और मींस फॉर्मेशन और डिसोसिएशन ये होती रहती है। और जब ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स बाय हाइड्रोलाइसिस होती है तो उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, जो कि एनर्जी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ की जाती है। देन डियर स्टूडेंट्स, जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो क्या करते हैं, काफ़ी सारे मोनोमर्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और दूसरे जो भी ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये यूज़ होते हैं इनकी फॉर्मेशन में। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मेरा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ और होप यू अंडरस्टैंड माय टुडेज़ लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है मेरे आज के लेक्चर से रिलेटेड तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और मेरे लेक्चर्स प्लेलिस्ट की सूरत में मौजूद हैं और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड with education for all and do like, share and subscribe my channel. Thanks.